नमस्कार दोस्तों, एनटीडी लॉ के आज के लेसन जनरल एक्सेप्शंस में आपका स्वागत। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन एक्सेप्शंस को जनरल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस जनरल हैं, तो इसका मतलब दूसरी ओर कुछ और एक्सेप्शंस होंगी जो स्पेसिफिक होंगी। और दोस्तों, जनरल का मतलब ये होता है कि वो सभी ऑफेंसेस के लिए अप्लाई करते हैं, और स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए ही अप्लाई करता है। ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं जो सभी ऑफेंसेस पर अप्लाई करते हैं, ये दिए गए हैं इन चैप्टर 4 ऑफ द आईपीसी फ्रॉम सेक्शन 76 टू 106। दूसरी ओर स्पेसिफिक एक्सेप्शंस दिए हुए हैं इन दैट सेक्शन इटसेल्फ। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि सेक्शन 300 डिफाइन करता है द ऑफेंस ऑफ मर्डर। आप जानते हैं कि सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शंस हैं मर्डर के। तो ये जो 5 एक्सेप्शंस हैं, ये स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं और ये सेक्शन के अंदर ही मौजूद है। दे आर मेंशन्ड इन दैट सेक्शन इटसेल्फ। तो अभी हमने समझा कि जनरल एक्सेप्शंस सभी ऑफेंसेस पर अप्लाई करते हैं और ये दिया गया है इन सेक्शन 6 ऑफ द आईपीसी। हम जरा सेक्शन 6 को अब देखते हैं। सेक्शन 6 कहता है दैट थ्रू आउट दिस कोड every definition, every penal provision, and every illustration shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though these exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. तो दोस्तों, हम समझते हैं कि हर डेफिनेशन, हर प्रोविजन और हर एक इलस्ट्रेशन जो आईपीसी में दिया गया है, उससे हम समझेंगे इट शुड बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू दी जनरल एक्सेप्शंस। इसका मतलब जनरल एक्सेप्शंस इन हर प्रोविजंस, डेफिनेशन और इलस्ट्रेशन पर अप्लाई करेंगे। ये पहली बात। दूसरा, आपको दिखता है कि यहां पर स्पष्ट किया गया है कि अगर ये एक्सेप्शंस रिपीट ना भी हों तो भी ये अप्लाई करते हैं। इसका मतलब जनरल एक्सेप्शन से फायदा ये होता है कि एक बार अगर चैप्टर 4 में बोल दिया तो उसे बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं रहती। सो बेसिकली, अगर कोई ऑफेंस है और वो फॉल करता है किसी जनरल एक्सेप्शन के कैटेगरी के अंदर, तो इसके प्रभाव से वो ऑफेंस बन जाता है नो ऑफेंस। इसका रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों। हम जानते हैं कि एक ऑफेंस बनता है दो कंपोनेंट से, एक्टस रियस और मेंस रिया। हम जानते हैं कि मेंस रिया रेफर्स टू द गिल्टी माइंड। अब ये जो जनरल एक्सेप्शंस के केसेस होते हैं, वहां पर मेंस रिया नहीं होती, इसका मतलब गिल्टी माइंड नहीं होता और इसके वजह से ऑफेंस नहीं होता। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, सेक्शन 76 से लेकर के 106 के बीच कई सारे जनरल एक्सेप्शंस हैं। इनकी डिटेल्ड वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगी आई बटन के साथ, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक माइंड मैप दे रहा हूं ताकि आप पूरे चैप्टर 4 को, सेक्शन 76 टू 106 को एक ही चार्ट से समझ सकें। दोस्तों, अब हम सभी जनरल एक्सेप्शंस को एक एक करके इसी डायग्राम में देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विद मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आप जानते हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ कभी कोई एक्सेप्शन या एक्सक्यूज नहीं हो सकता, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। इसे हम देखते हैं फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 79। उसके बाद हमारा अगला एक्सेप्शन है दैट ऑफ एक्सीडेंट। मान लीजिए कोई ऑफेंस होता है बट दैट हैपेंस बाय एक्सीडेंट, दैट इज सेक्शन 80। उसके बाद हम देखते हैं द एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी। मतलब ऑफेंस हुआ लेकिन वो किसी नेसेसिटी की वजह से हुआ, क्योंकि कोई जरूरत थी, दैट इज सेक्शन 81। उसके बाद हम देखते हैं एज। मान लीजिए जिन्होंने ऑफेंस किया था उनकी एज 7 इयर्स या 12 इयर्स से कम है, तो उस केस में ये एक एक्सेप्शन लगता है जिसके लिए हम सेक्शन 82 और सेक्शन 83 देखते हैं। उसके बाद मान लीजिए जिन्होंने ऑफेंस किया उनकी मानसिक स्थिति, उनका मेंटल लेवल, उनका मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आपको सेक्शन 84 में मिलता है। उसके बाद हम जाते हैं इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशीले पदार्थ यूज हुए हैं लेकिन वो आपके मर्जी के बगैर दिए गए हैं, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। ये एक्सेप्शन दिया गया है इन सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86।
उसके बाद हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एक्सेप्शन ऑफ कंसेंट। दोस्तों, इस एक्सेप्शन में यह होता है कि मान लीजिए ऑफेंस तो किया गया है, लेकिन वो ऑफेंस विक्टिम के कंसेंट के साथ किया गया था। इसमें कई प्रोविजंस हैं जिन्हें हम देखते हैं बिटवीन सेक्शन 87 टू सेक्शन 93। उसके बाद हम अगला एक्सेप्शन देखते हैं, दैट ऑफ थ्रेट। मान लीजिए किसी ने किसी थ्रेट की वजह से ऑफेंस किया है, तो ऐसे केस में उनका मेंस रिया नहीं होता और ये एक एक्सेप्शन होता है जिसे हम देखते हैं अंडर सेक्शन 94 ऑफ द आईपीसी। उसके बाद एक्ट्स कॉजिंग स्लाइट हार्म। मान लीजिए डेफिनेशन से कोई चीज एक ऑफेंस है, लेकिन उससे हार्म इतना कम होता है कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, उसे इग्नोर किया जा सकता है। ये आता है अंडर सेक्शन 95। इसे अक्सर ट्राइफल्स भी कहा जाता है। और फाइनली हम देखते हैं एक जनरल एक्सेप्शन जो है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दोस्तों, ये कंटेंट है इन सेक्शन 96 टू 106 ऑफ द आईपीसी। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया विद सेक्शन 76 और हमने फिनिश किया विद 106, और इसी तरह हमने जनरल एक्सेप्शंस के सभी एक्सेप्शंस को रिवाइज कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एनटीडी लॉ चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली सभी लेसन्स की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।